क्विक टास्क एंड क्विक मनी। सो एप्पन वाले कहते हैं जी क्विक मनी यू कैन डू इन वन सिटिंग। बेसिकली जो माइक्रो टास्क या क्विक टास्क होते हैं ना, वो काम होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं और उन पे आपको लंबे लंबे प्रोजेक्ट नहीं करने पड़ते और आपको जितनी भी उन्होंने अर्निंग बताई होती है ना वो हो जाती है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर वन ऑफ द माइक्रो टास्क और एट माई प्रोफाइल। इस वक्त मुझे अपनी प्रोफाइल पर 5 जो क्विक टास्क शो हो रहे थे, जिनमें से मैंने ये सेकंड वाला जो ना सिलेक्ट किया। अच्छा, मुझे इस पे गलती लगी, मुझे लगा इसके पता नहीं 300 कितने सेंट्स शो हो रहे हैं, पर बाद में मैंने देखा तो वो 36 सेंट्स थे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ मैं आपके साथ एक हैक शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए थे, इजी लैंग्वेज थी बट समटाइम इट हैपन्स कि थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो उसके मेरे पास हाल ये होता है कि मैंने ना चैट जीपीटी पर आकर लिखती हूँ। अब लिखती क्या हूँ वो भी आप गौर से देख लीजिएगा। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके प्रॉम्प्ट्स होते हैं। आप एक तरह सवाल लिखोगे आपको डिफरेंट जवाब मिलेगा, आप दूसरी तरह सवाल लिखोगे आपको डिफरेंट जवाब मिलेगा। मैंने अगर कुछ समझना हो, स्पेशली मैं एप्पन से रिलेटेड चीज़ें इससे पूछ रही होती हूँ, ताकि इतना ज़्यादा दिमाग खपाने से बेहतर है मैं डायरेक्ट इसको कहूँ मुझे डिफ़ाइन करके बता दे। ठीक है, मैंने उससे कहा कि मुझे ना 8 साल के बच्चे की तरह समझाओ कि इसमें क्या लिखा है। तो उसने ना मुझे एक स्टोरी टेलिंग टाइप बता दी। मैंने कहा यार दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एम नॉट लुकिंग फॉर। फिर मैंने उसे एक नई कमांड दी। मैंने उसे कहा कि मुझे ना 1 लाइन में बताओ कि इस प्रोजेक्ट में मैंने करना क्या है। ओके, तो तब उसको थोड़ी मुझे मेरी बात की ज़्यादा अच्छे से समझ आई, तो उसने मुझे बताया। अब वो एक लाइन पढ़ के मुझे लगा कि अच्छा यार, व्हाई डोंट ट्राई ऑन दिस। तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं स्टार्ट से, उनको आइडिया होगा। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको ये नहीं कहती कि ये कर लो ऐसे हो जाएगा, इसमें 100% ये काम है। मैं जो काम खुद कर रही होती हूँ, मैं सीख भी रही होती हूँ और साथ सिखा रही होती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ पर फेल हो जाती हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे लगता था मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर आया, तो आप लोग ये मत करना। और अगर मैं किसी चीज़ पर पास हो जाती हूँ, किसी क्वालिफिकेशन टेस्ट में या किसी प्रोजेक्ट को लेने में पास हो जाती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ बड़ी ऑनेस्टी के साथ शेयर करती हूँ कि यार ऐसे ऐसे किया था तो हो गया। सो द थिंग इज़ दिस कि जब मैं कुछ अप्लाई कर रही होती हूँ तो मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। वो 100% जेन्युइन होता है और लाइव होता है, उसमें गलती का कोई चांस नहीं होता। अगर मैं फ़ेल होती हूँ तो मैं फ़ेल होती हूँ, अगर मैं पास होती हूँ तो मैं पास होती हूँ, और नेक्स्ट कोई चांस भी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर नहीं होता, बहुत सी जगहों पर होता है। एनीवे, ये वो है जो मैंने आपको बताया था 1 लाइन। तो उसने मुझे 1 लाइन में बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। आई वाज लाइक ओके, ये इजी है, चलो आओ ट्राई करते हैं। अब इस पूरी स्टोरी को बताने की रीज़न क्या थी वो आपको एंड पर पता चल जाएगी कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताई। अब आते हैं अप्लाई करने पर। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझ आ गई, और उन्होंने ना नीचे एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह से कंपनी का नाम होगा, साथ लोकेशन दी होगी, साथ आपके पास एक लिंक होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके चेक करना है कि उस वेबसाइट पर ये कंपनी का नाम जो एड्रेस जो है वो ठीक लिखा था या नहीं। तो इट वाज क्वाइट इजी टास्क। तो जी मैंने नीचे वर्क दिस पर क्लिक कर दिया कि मुझे था कि अच्छा अगर अच्छा है तो इसको करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई और ट्राई कर लेती हूँ जो मेरे लिए मुझे लगेगा कि मैं ईजिली उसको कवर कर लूँगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वर्क दिस पर क्लिक किया, इट टुक मी फ्यू सेकेंड्स फॉर लोडिंग, और उसके फ़ौरन बाद से मुझे एक न्यू विंडो पर ले जाया गया, एंड दिस इज़ दैट विंडो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्विज मोड चल रहा है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 544, और उसने कहा है कि आपके पास 5 इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 4 आपने क्वालिफाई करने हैं। 4 आपके ठीक होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। पास होने की ये शर्त थी। एनीवे, अभी देखते हैं क्या सीन है, तो नीचे चलते हैं। मेरी एक बुरी आदत यह है कि मुझे ना रिजल्ट्स देखने की जल्दी बहुत होती है, तो मैं बहुत सी जगह पर ना पढ़ती नहीं हूँ, पढ़े बगैर आई वाज लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं चीज़ आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो जब भी आपको कोई इस तरह का काम हो, क्वालिफिकेशन वाली चीज़ हो या इस तरह का कोई टेस्ट टाइप चीज़ हो, तो उसका प्रॉपर टाइम लिया करो। लेकिन ये भी देख लिया करो कहीं ऊपर टाइमर तो नहीं चल रहा। अगर आप ऊपर राइट कॉर्नर पर देखो तो टाइमर चल रहा था। ठीक है, ये भी एक पैनिक क्रिएट कर देता है। एनीवे, स्टेप्स वही थे जो पहले उन्होंने बताए हुए थे, और टिप्स भी ऑलरेडी बताई थी, एग्जांपल भी बताई थी। तो नीचे आ जाते हैं, चेक करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्विज मोड होते हैं या फिर जो क्वालिफिकेशन टेस्ट होते हैं, इनको बड़े ध्यान और गौर से किया करें, क्योंकि एप्पन पर स्पेशली या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वेबसाइट जो जहाँ पर आपको एआई को ट्रेन करना होता है, वो आपके क्वालिफिकेशन टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि देख सकें कि आप इस काबिल हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आप उन पर पूरे उतर रहे हो। क्योंकि आपके डिसीजंस और
आपके कमांड्स और आपके आंसर्स पर कंप्यूटर चलेगा बाद में, या कंप्यूटर के रिप्लाईज भी वैसे होंगे। तो आपको आपकी यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जो उन्होंने कहा होता है वो उसी को फॉलो करवाते हैं और डंडे के ज़ोर पर करवाते हैं। अगर आपका 0.5% भी कहीं गलती है और उन्होंने कहा है कि नहीं होनी चाहिए तो वो आपको नहीं रखेंगे। हाँ, जब मैं आप लोगों से ऐसी बातें करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करती हूँ या आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उसको लूज़ करने की कोशिश करती हूँ। इट्स जस्ट लाइक दैट आई वांटेड टू मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर, और बीवेयर करती हूँ कि ऐसे ऐसे होता है तो ध्यान से चलना, क्योंकि ये चांसेस दोबारा नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ जो वो रिकॉर्ड नहीं हुई मैंने अब चेक की है, वो ये कि मैंने यहाँ पर चेक करने के लिए कि जो एड्रेस लिखा था वो सेम वही है, मैंने नोटपैड ऑन किया था और नोटपैड की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, सिर्फ क्रोम की रिकॉर्डिंग हुई है। तो नोटपैड पर मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करती थी और उसके बाद नोटपैड वाला और एपन के जो क्विज़ वाला है उन दोनों एड्रेसेस को सेम मैच करती थी। जैसे अभी इस एड्रेस में लिखा हुआ है 9739, ये सारा कोड एग्जैक्ट ऐसे ही वहाँ पर होना चाहिए। अगर तो एग्जैक्ट वैसा ही वहाँ पर होगा तो आप उसको बता दोगे कि येस, जैसे उसने लिखा हुआ है ना, डज द लोकेशन एड्रेस बिलोंग टू दिस कंट्री, तो आप इसे येस कर दोगे, अगर नहीं तो नो कर दोगे। येस करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वो ये कि आपको बताना है कि जो आपने वेबसाइट खोली वो किस कैटेगरी में लाई करती है। यहाँ पर आकर मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं थोड़ी सी जल्दबाज हूँ और मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, हालांकि मेरे माइंड में आया था कि मैं देख लेती हूँ, चैट जीपीटी से पता कर लेती हूँ कि कैटेगरीज़ में कौन कौन सी चीज़ आती है। आई बिलीव कि यहाँ पर मेरे मार्क्स कटे हैं। एनीवे, ऊपर आपको कंपनी नेम नज़र आ रहा है, नीचे एड्रेस नज़र आ रहा है और उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि जो ऊपर एड्रेस लिखा है जब आपने वेबसाइट खोली इस लिंक से तो क्या वही एड्रेस था। अगर तो वही एड्रेस था तो आप येस कर देंगे, अगर नहीं था तो नो कर देंगे। येस करेंगे तो नीचे से आपको उसकी कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी कि किस कैटेगरी में लाई करता है। कुछ कैटेगरीज़ के नाम है, कुछ वाई कैटेगरीज़ के नाम है, थोड़ी भी नहीं है। अब आपने एग्जैक्टली देखना है कि आपने जो खोली है वेबसाइट उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं। एक और मेगा टिप, कुछ वेबसाइट्स पर ऊपर ही लिखा होता है, जैसे इसके लिखा हुआ है डिज़ाइनर लाइट्स एंड टेबल लैम्प्स एंड द स्टफ, तो आप इससे इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये कहाँ पे लाई करता है। लेकिन कुछ पर नहीं लिखा होता, फिर आपको वेबसाइट खोल के और वहाँ से पता करना पड़ता है खुद से कि ये क्या क्या। तो आप कैटेगरीज़ को एक दफ़ा अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज़ आती है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, कंक्रीट एंड सैंड है, डोर्स एंड विंडोज़ है, फिर आपके पास इक्विपमेंट्स है, फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो तब आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बहुत आसान अल्फाज में समझाने जा रही हूँ। इस तरह से आपको ऊपर कंपनी का नेम शो होगा, नीचे उसके लोकेशन एड्रेस शो होगा, उसके नीचे सप्लायर टाइप उन्होंने खुद बता दिया इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये मेरी से एक बहुत बड़ी गलती हुई अभी रिकॉर्डिंग करते हुए मैं नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं ये कर रही थी तो मैंने ये सप्लायर टाइप वाली चीज़ गौर से नहीं देखी और मैं नीचे से कैटेगरी खुद सेलेक्ट करती फिर रही थी, जिसकी वजह से मुझे इश्यूज़ भी हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था ये इसमें भी आ सकता है, ये इसमें भी आ सकता है, ये इसमें भी आ सकता है। एनीवे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके नीचे ब्लू कलर के बॉक्स में सर्च कंपनी, जैसे आप सर्च कंपनी पर क्लिक करोगे आपको नए टैब पर ले जाएगा और वहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पर एड्रेस होगा, सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि ये जैसे ही मैंने उधर क्लिक किया था तो ये देखें वही वाली विजुअल कंफर्ट्स एंड को वाली कंपनी जो है ना वेबसाइट, वो खुल गई है। उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आ गई हैं, एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, सारी चीज़ें उसके बारे में जो जो चाहिए थी मिल गई यहाँ से। अब आपने सिर्फ ये करना है, यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है वो आपने इस एड्रेस, ये वाले एड्रेस से टैली करना है। अगर तो सेम होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप इसको कह दीजिएगा नो एंड जस्ट मूव। सो जी, लिंक पर जाना है, लिंक पर जाकर चेक करना है, एड्रेस वही है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर होगा येस कर देना है, कैटेगरी बता देनी है, नेक्स्ट पर चले जाना है। इसी तरह से मेरे पास ये आए थे 5 सवाल और मैंने किए थे एंड अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बट अब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैंने बहुत सी चीज़ें खुद नहीं सीखी हैं, तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से इस पर ट्राई करने की कोशिश करूँगी। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो माय कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।